हाय फैमिली, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत सारा प्यार, ढेर सारी दुआएं, बहुत अल्टीमेट न्यूज के साथ फिर से आए हैं मार्केट में आप लोगों के सामने। और इस बार एक धुआंधार प्रोजेक्ट आ रहा है कॉमर्शियल का। अब इस कॉमर्शियल ने आने से पहले इतना बज़ क्रिएट कर दिया है। अभी हम कोई ग्राउंड शूट के लिए जा रहे थे और इनकी टीम का कॉल आया, उन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट बताए और वो सब चीज़ें सुन करके हमने उनसे एक ही सवाल पूछा है कि भैया क्या आप ये चीज़ बना करके हमें हैंड ओवर कर देंगे। इतना बड़ा कॉन्सेप्ट और 5 एकड़ के फ्रंट के साथ प्रोजेक्ट आ रहा है भैया, और तहलका मचा दिया इस प्रोजेक्ट ने। गुड़गांव में द्वारका एक्सप्रेसवे पर ऐलान द मार्क के बाद अगर कोई द बजिंग प्रोडक्ट आया है तो MVN के बारे में हमें अभी सुनाई दे रहा है। डिटेल्स बहुत ज़्यादा अभी इस प्रोजेक्ट के बारे में है नहीं, जस्ट कुछ इनपुट्स हमें मिले हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में, और ग्राउंड का आइडिया भी हम लोग लेकर के आने वाले हैं। साइट के ऊपर चलेंगे, समझेंगे चीज़ों को, और बहुत अल्टीमेट ये चीज़ रहेगी अगर ये लोग अपनी कमिटमेंट्स पर खरे उतरते हैं। फैमिली चल पड़े हैं द्वारका एक्सप्रेसवे से। हमारे टीममेट, हमारे पार्टनर मिस्टर नीरज जी हमारा कर रहे हैं इंतजार, और वो इंतजार कर रहे हैं सेक्टर 105 की लोकेशन, बजिंग लोकेशन आज के टाइम पे। लेकिन 105 की लोकेशन थोड़ी सी अंदर भी पड़ती है। क्या उसका कुछ पार्सल द्वारका एक्सप्रेसवे पर फ्रंट के साथ लगता है, वो देखने लायक रहेगा। सामने आप देख रहे हैं निगमा का बहुत ही प्यारा प्रोजेक्ट। पहले भी हम बता चुके हैं, द्वारका एक्सप्रेसवे पर रीसेल में कहीं भी चाहिए आपको कोई भी चीज, ऐलान द प्रेसिडेंशियल शोभा, आपका एक्सपीरियंस विंसेंट, हीरो होम्स, आपका पूरी, आपका एनिग्मा और आपका कॉन्सिएंट। अगर आप चाहते हैं कहीं पर भी यूनिट तो हमें संपर्क कर सकते हैं, और सच्चाई के साथ आप लोगों को काम करते हुए मिलेंगे। हर वो चीज मार्केट में जो आती है उसका निष्पक्ष रिव्यू करने के लिए हम लोग जाने जाते हैं। आज बिल्डर लॉबी तक हम लोगों को बहुत बढ़ चढ़ कर इस मामले में सपोर्ट कर रही है, लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं से रेजिस्टेंस भी मिल रहा है। बट आप लोगों का सपोर्ट और प्यार होने के कारण आज हम बहुत अग्रेसिव मूवमेंट पे हैं, और हर प्रोजेक्ट की निष्पक्ष हम सर्वे करते हैं, ग्राउंड सर्विस करते हैं। उसके बाद डिटेल्ड प्रेजेंटेशन हम आपके लिए लेकर के आएंगे इसी बिल्डर के बारे में। क्या ये बिल्डर बैकग्राउंड रखता है, कितना इनका फाइनेंशियल एसेट्स है, कितना डिलीवर किया है, इनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है लगभग पिछले 10 साल या 5 साल में, और क्या ये कंपनी विजन के साथ आई, और किन प्रकार के इन्वेस्टर्स को यहाँ पर पैसा लगाना चाहिए। राइट में आप देख रहे हैं कॉन्शियंट, ये बहुत अपफ्रंट बताते हैं हम लोगों को कि किस प्रकार के इन्वेस्टर्स को कहाँ पैसा डालना चाहिए। अनटिल अनलेस आपका वो हमारी बताई हुई चीजें जब आप ग्रीन टिक कर लेते हैं तो आप इन्वेस्टमेंट के लिए मूव ऑन करिए, अदरवाइज आप अपने कदम पीछे रख सकते हैं और इंतजार कर सकते हैं आपके उस परफेक्ट फिट प्रोडक्ट का, जो हमारे बताए हुए पॉइंटर्स पे अगर आप ग्रीन टिक आपको मिल जाता है तो भैया ऐलान द मार्क, राइट साइड में ऐलान द मार्क की लोकेशन, द प्रेसिडेंशियल की लोकेशन। इस साइड पर चल करके नजारा कैसे आता है, बाकी देखिए द्वारका एक्सप्रेसवे पे चलते हुए मजा ही तो अलग है। साइड में आप देखेंगे कि ये जो भी आप थोड़ा हिंड्रेंस देख रहे हैं, ये आपको बेसिकली आवाज़, ये नॉइज़ कम करने के लिए ये चीज़ें लगाई जाती हैं। तो जो साथ में प्रोजेक्ट लगते हैं रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट, जैसे ATS ट्रायम्फ द्वारका एक्सप्रेसवे के बिल्कुल साथ में है, तो वहाँ तक आपका नॉइज़ पोल्यूशन ना हो, इस कारण ये साइड में चीज़ें यूज़ की गई हैं। तो फैमिली ये है आपका परीना, जो राइट साइड में आप देख रहे हैं। यहाँ से मात्र कुछ दूरी पर है वो साइट, और बहुत अल्टीमेट साइट, 5 एकड़ के फ्रंट के साथ बैंक ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे। सामने आपका पुलिस महकमा है, और बहुत संभल करके आपको गाड़ी चलानी पड़ेगी, और गाड़ी के कानूनों के साथ आपको चलना होगा। सीट बेल्ट लगा करके रखें, और सलाम है इन सभी साथियों को। तो ये राइट में आप परीना देख रहे हैं, यहाँ से सीधे चलेंगे, सीधे जाएंगे तो आपका पटौदी रेवाड़ी के लिए दाएं में आपके लेफ्ट साइड में कट दिया गया है। यहाँ से सीधे चलते हुए रॉयल ग्रीन का कॉमर्शियल आएगा जब इस फ्लाईओवर से नीचे उतरेंगे, और उसी के पास में है आपकी वो अल्टीमेट साइट जो तहलका मचाने वाला है द्वारका एक्सप्रेसवे पर इन टर्म्स ऑफ कॉमर्शियल ना बोल करके इसे इकोसिस्टम बोला जाए तो वो कहीं बेटर सूट करेगा इस प्रोजेक्ट को, क्योंकि कॉमर्शियल प्लस रेजिडेंशियल और पूरा का पूरा अल्टीमेट लग्जरी क्राउड के लिए। अब देखने लायक चीज जो है वो ये रहेगी कि ये लग्जरी क्राउड आएगा कहाँ से। इसका एक डिटेल्ड प्रेजेंटेशन हम लोग आपके लिए लेकर के आएंगे। उस प्रेजेंटेशन के अंदर हम आपको बताएंगे कि कौन से क्लाइंट्स ऐसे प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं और किस प्रकार के क्लाइंट्स को यहाँ पैसा डालना चाहिए। तो मिलते हैं अभी तुरंत आपसे साइट पर, समझते हैं चीजें, बताएंगे इसके बारे में। मैं और नीरज दोनों डिटेल में विस्तार में कैंडिड टॉक्स रहेंगी, बने रहिए आप लोग हमारे साथ। ये है रॉयल ग्रीन रियलिटी का एक कॉमर्शियल, और द्वारका एक्सप्रेसवे से एक नीचे इन्होंने सर्विस रोड कुछ तो तैयार किया है, प्लांटेशन लगा दिया है यहाँ पर। और तो पहुंच गए हैं फैमिली साइट के ऊपर। 105 सेक्टर की ये जमीन है, और MVN जादूगर आप देख रहे हैं, जादूगर आ चुका है आपके शहर में। फैमिली ये है साइट
MVN मॉल की सेक्टर 37D में पहुंच चुके हैं। मिस्टर नीरज जी तैयार हैं पहले से ही, और सामने उस तरफ जाएंगे तो बिल्कुल ये जो पीछे की तरफ देख रहे हैं क्रिज़मी मॉल है, क्रिज़मी रेजिडेंशियल है आपका सेक्टर 36A में। और नीरज भाई क्या चीज़ आ रही है यहाँ पे? कैसे हो साहिल भाई? बहुत बढ़िया भाई जी, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले तो आपको एक बार लैंड दिखा देते हैं। लैंड नहीं, पहले ये बताओ भाई जी, ये गोल्ड MVN मॉल कमिंग सून, और ये दिखाई हुई है जल पर इन्होंने। जैसे आप नाम देख रहे होंगे, आपको गुड़गांव में शायद आपने पहली बार सुना होगा MVN। हाँ। MVN बेसिकली पुरानी फर्म है, ये लगभग 40 साल से मार्केट में है। हाँ। इनके फरीदाबाद में, पलवल में, बेंगलोर में स्कूल भी हैं, यूनिवर्सिटी भी है इनकी, और काफ़ी कुछ रेजिडेंशियल में इन्होंने डिलीवर किया हुआ है। लेकिन गुड़गांव में ये इनका पहला प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, जिसमें कमर्शियल प्लस रेजिडेंशियल दोनों ही। सेक्टर कौन सी उस पे पड़ता है भाई जी? ये द्वारका एक्सप्रेस वे पे आ जाता है सेक्टर यहाँ पे। अच्छा। पीछे ऑलरेडी यहाँ पे आप देख रहे होगे रॉयल ग्रीन के जो है रेजिडेंशियल का काम चल रहा है। ठीक है। बैक साइड में सारा ये रामप्रस्था वगैरह है। आगे फिर ये किसका हाई राइज चल रहा है नीरज भाई? सिर्फ ये बैक साइड में आप देख रहे होंगे, ये नवराज है। नवराज में बैक साइड में सिग्नेचर वगैरह एंड जो आपका रामप्रस्था है, ये सारा रामप्रस्था सिटी में आ जाता है। रामप्रस्था सिटी में आ जाता है। तो MVN मॉल कमिंग सून, और लोग आने शुरू हो गए हैं साइट विजिट्स के लिए। नीरज भाई क्या डिटेल्स इस प्रोजेक्ट के बारे में हम अंदर जा करके लें, या थोड़ा सा और ब्रीफिंग आप करना चाहेंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में? क्या होता है ना साहिल भाई, अंदर जाने के बाद तो वो हमें अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताएं। हाँ। और कोई भी अपनी चीज़ को खराब तो बता ही नहीं सकता ना। एक नंबर की बात, एक नंबर। तो हम पहले अपना रिव्यू देते हैं ना, हमें कैसा लगा यहाँ साइट पे आगे। हाँ। देखो मैं स्टार्ट हुआ था जहाँ से द्वारका एक्सप्रेस वे स्टार्ट होता है, मैं वहाँ से एंटर किया। हाँ। तो मुझे यहाँ पहुँचने में लगा 10 मिनट। कहाँ से चले आप कहाँ से चले थे? मैं दिल्ली से एंटर किया था द्वारका सेक्टर। ब्रिजवासन के वहाँ से आपने एंटर किया था? वहाँ से मैंने एंटर किया तो मुझे 10 मिनट लगे थे यहाँ तक पहुँचने में। और इसके बाद मतलब आप ये देखोगे यहाँ पे मैंने रास्ते में हर एक प्रोजेक्ट को नोटिस किया। हाँ। तो किसी के पास ना इतना बड़ा फ्रंट में लैंड पार्सल था ही नहीं जितना लैंड पार्सल इनके पास है। कितना बड़ा पार्सल है भैया? ये 5 एकड़ का फ्रंट पे इनका लैंड पार्सल है। ऐलान बिल्डर के पास नहीं है। ऐलान 106 और भाई जी आए हैं सिक्योरिटी से वीडियो की पूछने के लिए। अलाउड। तो ये जो है डिटेल्स हमें बतानी पड़ती हैं, लोगों को परमिशन लेना पड़ता है, और नीरज भाई ने बता दिया कि अलाउड है। हाँ, पहले ही बात हो रखी है, परमिशन ले रखी है अपने गार्ड। अच्छा, आपकी बात हो गई थी। तो भैया ऑलरेडी RM और साइन हो चुके हैं हमारी टीम को MVN के अंदर। काम करते ही नहीं है। बहुत बढ़िया। तो ये जो रास्ता देख रहे हैं, अच्छा ऐलान की बात पे थे नीरज भाई। ऐलान 106 फेवरेट बता रहे हैं, 106 फेवरेट था, सब बिक गया। लास्ट में कुछ समस्याएं भी हुई। खैर हर किसी प्रोजेक्ट के अंदर होती हैं कुछ ना कुछ दिक्कतें, लेकिन उन्होंने अलॉटमेंट अच्छे से अपने इन्वेस्टर्स को दे दिया। वो साइट बहुत पसंदीदा साइट थी हमारी पीछे की तरफ, लेकिन उस टाइम पे बोला गया था कि ऐसा प्रोजेक्ट और कोई नहीं आ सकता है। तो भैया आज ये MVN मॉल नीरज भाई, ये कैसे आप ऐलान जो है अलग है और ये अलग है, दोनों का कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। हाँ। अब मैंगो शेक और बनाना शेक को दोनों को एक साथ कंपेयर करोगे कैसे बात बनेगी? हाँ, उसका हाँ। अलग काम है, अलग कंसेप्ट है, इसका अलग काम है, अलग कंसेप्ट है। क्या अलग है इसमें? पहले तो ऐलान हमने बताया था एक इकोसिस्टम है। ऐलान में हमने कहा था कि रेजिडेंशियल प्लस कॉमर्शियल, पहली बात मिक्स आ रहा था वहाँ पे, तो फुटफॉल का इतना इशू नहीं था। वहाँ के लोग अल्ट्रा लग्जरी प्रोडक्ट में रेजिडेंशियल में रहते, वही वहाँ से सर्विसेज लेते, और कुछ आसपास का भी क्राउड अच्छा था। यहाँ अगर MVN में बात करें तो क्या ये पॉइंटर इकोसिस्टम का सिमिलर है? चहकती धूप के अंदर आप लोग आए हैं ग्राउंड सर्वे पे, तो क्या इस प्रोजेक्ट के अंदर हकीकत में दम है? 5 एकड़ का फ्रंट है, बहुत अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट, रेजिडेंशियल प्लस कॉमर्शियल ये बता रहे हैं। हमें लगता है इन टर्म्स ऑफ हैबिटेशन तो मॉडरेट हैबिटेशन है अभी आसपास, लेकिन ऐलान बिका था एक खूबसूरती के ऊपर कि वहां पर आ रहा था आपका इकोसिस्टम समझते हैं भैया, रेजिडेंशियल प्लस आपका कॉमर्शियल, ये इकोसिस्टम बनाता है। यानी कि कॉमर्शियल को चलाने के लिए क्या उस प्रोजेक्ट के अंदर इतना हैबिटेशन है कि वो उस कॉमर्शियल को चला पाए? पहली बात, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ परसेंटेज आपको वहां से फुटफॉल जरूर मिलेगा, और वो एक रेगुलर और आपका अग्रेसिव कस्टमर रहेगा। घोड़ा देख रहे हो, नाम के आगे घोड़ा है। तो क्या नीरज भाई ये दौड़ने वाला है घोड़ा? बिल्कुल भाई, ये तो दौड़ेगा नहीं भाई, ये तो यहीं रहेगा। अच्छा। बाकी जो जिनका घोड़ा है MVN वो दौड़ेंगे। बाकी ठहराव नीरज भाई जहाँ होता है वही चीज़ दौड़ती है। तो ठहराव है इस बिल्डर के फाइनेंशियल्स में, ठहराव है इस बिल्डर के प्रोजेक्ट्स में, इसका पास्ट हिस्ट्री सब बताएंगे, डिटेल्ड प्रेजेंटेशन भी आएगा। सामने चलते हैं और समझते हैं प्रोजेक्ट की डिटेल्स को आराम से, और फिर प्रेजेंट करेंगे आप लोगों को। तो नीरज भाई चले अंदर, काफ़ी देर हो गई है धूप में। तो भैया देखिए अच्छा काम करते हैं भैया भी, और नीरज भाई मस्ती कर रहे थे इनके साथ। तो काम ऑलरेडी सेल्स का शुरू हो चुका है। नीरज भाई ये बताइए, ऐलान द मार्क जो है, ऐलान द मार्क को ये प्रोडक्ट बीट कर देगा?
मतलब उस मैं सवाल पूछने का मतलब ये नहीं है कि उस प्रोजेक्ट का हम अभी हाइप बना रहे हैं। सवाल का मतलब ये है कि उसके पीछे बहुत सारे लोग पागल थे, अलॉटमेंट नहीं मिली थी तब भी उनके पीछे लगे हुए थे। तो ये प्रोजेक्ट मतलब कंपेयर, पहली बात की कंपेयर किया जा सकता है क्या उससे? कंपैरिजन दोनों का है ही नहीं। सबसे पहला हाँ, पॉइंट जो हाँ, है हाँ। दोनों की लोकेशन अलग है, हाँ। ऑलमोस्ट जो है कंसेप्ट भी दोनों का अलग है। कॉन्सेप्ट भी अलग है और लोकेशन भी अलग है। आपने कभी सुना है स्कूबा डाइविंग? बिल्कुल बिल्कुल सुना है, बिल्कुल लेकर के भी चलेंगे आप अभी हमें। गुड़गांव में होती है। हाँ, नहीं गुड़गांव में नहीं है अभी। वो ये कंसेप्ट ये लेके आ रहे हैं तो वो कॉन्सेप्ट कहाँ रहेगा ये, मतलब इस प्रोजेक्ट के अंदर? इस प्रोजेक्ट के अंदर स्कूबा डाइविंग। स्कूबा डाइविंग हाँ जी। अभी तो ये मिट्टी दिखाई दे रही है इसके अंदर, कहाँ से आप बता रहे हैं कि अच्छा वो ये विजन आपको दिया जा चुका है, विजन में चीज़ें आपने देखी हैं इनकी, क्या विजन है? फैमिली सबसे ज़्यादा जो मैटर करता है वो किसी भी बिल्डर का काम करने का तरीका, काम करने की लगन और उसका क्या विजन है भविष्य को लेकर के, वो सब चीज़ें मैटर करती हैं। तो नीरज भाई ने एक विजन बताया इनका कि यहाँ पर स्कूबा डाइविंग का एक कॉन्सेप्ट लेकर के आ रहे हैं। कैसे आएगा समझेंगे, लेकिन एज ऑफ नाउ बिल्डर का फाइनेंशियल्स भी हमने वर्किंग करना स्टार्ट कर दिया है। बिल्डर की पास्ट भी हम लेकर के आएंगे, बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड भी डिटेल शेयर करेंगे कि इन लोगों को यहाँ पे पैसा डालना चाहिए इस बहुत प्यारी और अमेजिंग लोकेशन पर, वो चीज़ें भी देखने लायक रहेंगी। नीरज भाई अगर आप बता सकते हैं तो इसका फेसिंग क्या रहेगा? ये फेसिंग उस तरफ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ क्या पड़ता है, अगर आप बता सकते हैं तो? वेस्ट जोन आ जाता है। ये वेस्ट फेसिंग है, तो आप क्या कह रहे हैं इस तरफ आपका ईस्ट है, तो थोड़ा इस तरफ ईस्ट है, ये वेस्ट है आपका, पीछे तरफ नॉर्थ रहेगा और उस तरफ साउथ रहेगा। तो MVN मॉल गुड़गांव शुरुआत हो चुकी है। इनका आइकन, इनका लोगो आप देख सकते हैं, ये जलपरी है और MVN मॉल। जलपरी से समझ रहे हैं आप जो बता रहे थे, स्कूबा डाइविंग। स्कूबा डाइविंग और इस जलपरी का मेल है। कुछ नहीं बता रहा, धीरे धीरे बहुत सारी चीजें भैया हैं। स्कूबा डाइविंग इन दिस प्रोजेक्ट काम शुरू हो चुका है। हो सकता है कि कुछ सैंपल्स आपको इसमें दिखाएं, मिलते हैं अंदर। इंतजार किया जा रहा है सेल्स गैलरी में लोगों से। तो फैमिली अभी ना कुछ बात कर रहे थे मैं और नीरज भाई। नीरज भाई आपने एक चीज़ बताया अभी, देखो यार, मैं सही भाई कुछ चीजें होती है, मैं जब बिल्डर का नाम लेता हूँ ना, नाम नहीं लेना, नाम नहीं लेना, लोकेशन बताइए, उस लोकेशन पे क्या क्या हो रहा है? मैं आपको ये बताता हूँ कि हाँ। देखो, कोई भी बिल्डर होता है, छोटा या बड़ा, लेकिन मैंने एक चीज नोटिस की, कुछ बिल्डर ना साइड पे ना टेंट लगाते हैं, हाँ, जिसमें सिर्फ आपको गर्मी में बैठाते हैं या कूलर रख देंगे, फैन रख देंगे, उसमें तो आपको प्रेजेंटेशन ये देख रहे हैं चीज़ें, ये इन्होंने छोटे छोटे टेम्परेरी बेसिकली टेंट्स लगाए हुए हैं पीछे की तरफ। कैबिन टाइप बनाए हुए इन्होंने, अच्छे कैबिन्स हैं प्रेजेंटेशन के लिए और एसी है, हाँ, मतलब फैसिलिटी चैनल पार्टनर्स के लिए पूरी फैसिलिटीज़ हैं। मतलब जो इनके साथ काम करते हैं उन लोगों के साथ अच्छे संबंध का और उनकी हाइजीन का ध्यान रखते हैं ये लोग। तो ये चीज़ें देखने लायक होती हैं बिल्डर्स के साथ में भी। छोटी चीजें से पता चलता है साहिल भाई कि बिल्डर की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। कैसी है एग्जैक्टली यहीं से पता चलता है कि बिल्डर क्या बनाने का इरादा हम एक लोकेशन पर गए हुए थे, नाम तो नहीं लेंगे, वहाँ पे हमने एक बिल्डर देखा नीरज भाई। हाँ। उसने एक छोटा सा हट लगाया हुआ है और उसके अंदर 2 अपने बंदे सेल्स के बैठे हुए हैं और वो 50,000 रुपए के भाव में बेच रहा है। ये हालत है आज मार्केट में और फाइनेंशियल कंडीशन दिखाते हैं। आज तक 2 साल हो गए, काम नहीं हुआ है उस प्रोजेक्ट का। होगा भी नहीं भाई। तो ये देखिए चीज़ें, ये सब कहावत है चीज़ें ना, वो मेरी मम्मी कहती है, वो पूत के पाप पालने में दिख जाते हैं। तो ये पालना ही वही है, ये पालने से ही शुरुआत होती है चीज़ों की। और बहुत अच्छी चीज़ भाई ने बताई है। तो अब लेते हैं डिटेल प्रेजेंटेशन, पानी पी लेते हैं, बहुत गर्मी में खड़े थे बाहर, गर्मी तो बहुत है नीरज भाई। तो ठीक है फैमिली MVN गुड़गांव और डिकेड ऑफ ट्रस्ट इनका जो है, इन्होंने बिल्कुल इनिशियली प्रेजेंटेशन के अंदर जो पहली लाइन ही डाल दी है, डिकेड ऑफ ट्रस्ट। जो हमने पूछा था कि क्या ये चीज़ मार्केट के अंदर तैयार होकर के आएगी और आएगी तो कितना ये खूबसूरत होगा, उसकी डिटेल्स अब भाई हमें बताएंगे और हम समझेंगे, इन डिटेल्स को जॉट डाउन करेंगे। उसके बाद आपके सामने रखेंगे कि MVN क्या लेकर के आ रहा है। एक्चुअली में बहुत हाइप है इस प्रोजेक्ट का, लेकिन क्या हाइप सही में मैटर मतलब आप लोगों के लिए करना चाहिए या ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है? तो नीरज भाई स्टार्ट करते हैं प्लीज़। भाजी आप डिटेल्स हमें शेयर। तो फैमिली भैया चले गए हैं कुछ लंच करवाने के लिए, लेकर के आ रहे हैं क्योंकि ये बहुत एनर्जी लगती है चीज़ों को समझने में। और ऐसे ही मैं डिस्कशन कर रहा था नीरज भाई से कि यार एलान द मार्क का कंपैरिजन हम करने की कोशिश कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट से, कहीं कंपेटेबिलिटी नहीं बन रही है, फिट नहीं बैठ रहा है। लेकिन भाई ने ना एक बहुत अच्छी चीज़ बताई। अभी कैमरा ऑफ था उस टाइम पे कैमरा, तो भाई ने ओमेक्स मॉल जो आपने द्वारका में सुना होगा ना, उन्होंने राइट कंपैरिजन किया है। भाई जी वो बताओ प्लीज। 2 लोकेशन है ना, आप ओमेक्स में से कंपैरिजन मैंने इसलिए किया है कि वो भी लीजिंग सिस्टम पे है और ये भी लीजिंग सिस्टम पे है। वो दिल्ली के द्वारका एक्सप्रेसवे पे उस कोने पे है ओमेक्स, हम बैठे हैं द्वारका एक्सप्रेसवे के इस कॉर्नर पे, यानी हमारे बैक साइड में क्लोवर लीफ है 1000 एकड़ में जो बन रही है यहाँ पे। टिप पॉइंट पर हो गए हैं दोनों टिप पॉइंट पे हैं। एक नंबर तो इन दोनों का कंपैरिजन बनता है। बीच में अगर कोई भी कमर्शियल है, चाहे वो एलान हो या कॉन्शियंट हो, हम उसको इससे कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। तो दोनों चीजें अलग हैं। तो कंपैरिजन करेंगे, इसके बारे में डिटेल्ड एनालिसिस लेकर के आएंगे कि ओमेक्स में क्या रेट्स हैं, क्या साइजेस हैं, क्या वहाँ पर हमने आपको पैसा लगाना चाहिए। ओमेक्स का हमने डाला हुआ है ऑलरेडी, जाकर के आप देख सकते हैं प्रेजेंटेशन। और इसका कंपैरिजन एक करके लेकर के आएंगे हम लोग MVN और ओमेक्स का। एलान से गलत कंपैरिजन कर रहे थे हम लोग, और बहुत ये होते हैं इनसाइट्स, और नीरज भाई ने दिमाग लगाया और इस प्रोजेक्ट का कंपैरिजन हमें दिया है। ओमेक्स से कंपैरिजन करेंगे इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। तो समझ लेते हैं थोड़ी सी डिटेल्स और।
तो फैमिली बहुत सारी डिटेल्स ले ली हमने प्रोजेक्ट की, और ये देख रहे हैं डायरी, आप सब कुछ लिख लिया इस डायरी के अंदर। लार्जेस्ट फ्लोर प्लेट ये लोग लेकर के आ रहे हैं। ग्राउंड फ्लोर पे बात करें तो 20 एकड़ का कॉमर्शियल, बहुत बड़ा कॉमर्शियल। कंपैरिजन करने का हमने कोशिश किया है इस प्रोजेक्ट के बारे में ओमेक्स द्वारका मॉल से, एलान द मार्क से, एम्बियंस से, बट एज ऑफ नाउ ना नीरज भाई भी आ गए हैं, हमें कोई कंपैरिजन मिला ही नहीं यार इस प्रोजेक्ट का। मतलब देखो सीधी सी बात है, जो चीज़ ये बता रहे हैं, एक्वेरियम थीम, आपका स्कूबा डाइविंग एक्वेरियम के अंदर, वो टनल रहेगी पूरी की पूरी, फाउंटेन रहेगा जैसा दुबई मॉल में आपने देखा है, बिनोय जैसे, हाफिज जैसे कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ ये काम करेंगे। तो और 5000 स्क्वायर फीट के आसपास का इनका नीरज भाई लग्जरी अपार्टमेंट बेयर शेल यूनिट वो दे रहे हैं। लगभग 14-15 करोड़ रुपए से चीजें शुरू होंगी। सैंपल बन रहा है हाँ, स्पेशल यूनिट का जो ये सैंपल बना रहे हैं अभी यहाँ पे। तो मतलब इन्होंने ना सही बताएं, सही मायने में नीरज भाई मैं बताऊं, इन्होंने हर वो चीज़ इस प्रोजेक्ट इस कॉमर्शियल में डाल दी है जो मार्केट में अवेलेबल आप कहीं पर भी देखें। जैसे आपने बताया एम्बियंस के मॉल के साथ में एक मॉल हो रहा है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हाँ, जैसे जोर से नीरज भाई, एनर्जी बहुत, अभी पूरा दिन काम करना पूरा है। दिन काम करना बात ठीक है, लेकिन एक मेरे को एक चीज समझ में आई है, इसके लिए ना आपको विजिट करना पड़ेगा एग्जैक्टली कि क्या ये कंसेप्ट लेके आ रहे हैं, क्या क्या ये चीजें हैं। आप ये समझ के चलो कि ऐसा जो कंसेप्ट है हाँ, वो कभी ऑल ओवर इंडिया में नहीं है। इमेजिनेशन क्रिएट करना पड़ेगा, और वो पिक्चर्स देख करके या वीडियो देख करके इमेजिन किया जाएगा। इस चीज के लिए आप दुबई जाते हैं ना, उस चीजों के लिए आपको इंडिया में, और इंडिया में क्या गुड़गांव द्वारका एक्सप्रेसवे पे आपको वो चीज मिलेगी। हमने ना इनसे ये पूछा नीरज भाई कि एंड यूजर बताइए या फुटफॉल बताइए कहाँ से आएगा फुटफॉल। इन्होंने एक जवाब दिया। इन्होंने जवाब ये दिया कि फुटफॉल हम पूरे भारतवर्ष से टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि जैसे आप दुबई में जाते हैं, सिंगापुर में जाते हैं किसी एक्सक्लूसिव थीम को देखने के लिए, तो उसी प्रकार से ये एक ऐसा थीम बेस्ड मॉल हो रहने वाला है जिसमें दूर दूर से लोग स्पेशली इस मॉल को अंदर से देखने के लिए आएंगे। और प्रॉपर्ली हर एक यूनिट सेल पे नहीं है इनकी। अच्छा, ये क्या चीज है? लीजिंग बेस्ड सारा इनका जो कंसेप्ट है वो लीजिंग पे है। जोर से नीरज भाई, आपको मैंने सैंडविच खिलाया था यार। मैं कह रहा हूँ कि साहिल भाई जो इनका कंसेप्ट है वो लीजिंग बेस्ड कंसेप्ट है। हाँ। ये सारा जो प्रोजेक्ट है वो सेलिंग नहीं कर रहे हैं अभी। ठीक है। कुछ पार्ट है, कुछ पार्ट में से कुछ लिमिटेड पार्ट है जो ये सेल कर रहे हैं। 1 लाख स्क्वायर फीट के आसपास का फोर्थ फ्लोर पर स्पेस रहेगा, उसमें से 25,000 स्क्वायर फीट के आसपास ये चीज बेच रहे हैं। और सिर्फ जिसकी दौड़ है लोगों की, क्या है, फूड कोर्ट, सिर्फ फूड कोर्ट बेच रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं बेच रहे हैं। और लीज भी खुद ही करेंगे, एश्योर्ड रेंटल भी दे रहे हैं, सारी चीजें जो स्कीम्स कमर्शियल में होती हैं। लेकिन शुरुआत हो जाती है इन्वेस्टमेंट की 45 से 50 लाख रुपए से। 50 लाख रुपए से अगर आप एश्योर्ड रेंटल लेते हैं, अगर वो आप यार कटवा देते हैं तो आपका लगभग 40 से 45 लाख के बीच में आपका इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाता है। बात बताता हूँ मैं आपको छोटी सी, कि अगर मैं कुछ दिन पहले की बात करता हूँ, मैं एक और कमर्शियल आ रहा है आगे में, तो उसमें मैं गया था, तो मुझे 50 लाख में ना 50 स्क्वायर फीट मिल रहा था, और सेम रेंटल, उसमें भी खुश था। तो मैंने सोचा, मैंने कहा यार ठीक है, नहीं करते इस पे काम, नहीं किया। बट अगर यहाँ पे ये 150 स्क्वायर फीट दे रहे हैं 50 लाख में, उससे बेटर कंसेप्ट में, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये उससे फार बेटर है। तो नीरज भाई कुछ चीजें बता देते हैं लोगों को। मतलब ये जो थीम लेकर के आ रहे हैं ना, पहली बात मार्केटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, बहुत प्यारी मार्केटिंग, एनिमल बेस्ड थीम पे मार्केटिंग बाय डिफॉल्ट अट्रैक्ट करेगी कस्टमर्स को, चाहे आप एनआरआई है, चाहे आप एचएनआई है। तो उनका जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है ना, वो बहुत सही किया हुआ है। मार्केटिंग से आगे आए तो बिल्डर का फाइनेंशियल बैकग्राउंड डिटेल प्रेजेंटेशन में बताएंगे। स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज फरीदाबाद के अंदर है, पलवल के अंदर है इस बिल्डर की। सन 1980s के आसपास से ये लोग इस इंडस्ट्री, एजुकेशन इंडस्ट्री में हैं। थोड़ी सी आवाज़ हो सकती है पीछे से आप लोगों को आ रही हो, क्योंकि अभी सैंपल फ्लैट का काम चल रहा है। कॉमर्शियल की इनकी बात करें ना, तो एज ऑफ नाउ इन्होंने अफोर्डेबल्स बनाए हैं रेजिडेंशियल में, 9 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं रेजिडेंशियल में, और ये ज़्यादातर इनके रेजिडेंशियल ही काम आपको देखने को मिलेंगे। ये पहला अल्ट्रा लग्जरी मॉल लेकर के आ रहे हैं, सेंट्रलाइज देसी 20 एकड़ लैंड के अंदर। और ये पूरी लैंड जो आप देख रहे हैं ना, पीछे आप दिखाएंगे इस तरफ, तो लगभग इन्होंने पूरा रजिस्ट्री, मतलब पैसे दे करके 1.5-2 साल पहले ही खरीदा है। बहुत महंगी लैंड इन्होंने खरीदी है, और उस महंगी लैंड पर पूरी रजिस्ट्री करवाई है इन लोगों ने। बहुत पैसा लगा चुके हैं ऑलरेडी, और कमिटमेंट है बिल्डर की तरफ से कि 20 एकड़ को ऐसे भरेंगे कि पता भी नहीं लगेंगी चीज़ें आपको। ग्राउंड फ्लोर, लोअर ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर ये लोग नहीं बेच रहे हैं, वहाँ पर लीज खुद ही करेंगे। एज ऑफ नाउ ये प्लान है। 3 साल 4 साल के बाद क्या मूड हो जाए बिल्डर को आइडिया नहीं है, पर आसपास जहाँ भी नज़र लगाएंगे हैबिटेशन आपको जरूर दिखेगा। लेकिन ये मॉल जिस हिसाब से ये बेचने की बात कर रहे हैं, उस हिसाब से हमें लगता है कि ये टारगेटेड ऑडियंस इनकी बहुत वाइड है। एम्बियंस में आने वाला क्लाइंट भी, आपका ऐलान के अंदर 106 में आने वाला क्लाइंट भी, मिरेकल में आने वाला क्लाइंट भी, चंडीगढ़ से आने वाला क्लाइंट भी, दिल्ली से आने वाला क्लाइंट भी, यानी कि अपने आप में इसे एक लैंडमार्क घोषित कर रहे हैं 3 से 4 चीज़ों पर। और नीरज भाई भी इसके अंदर कुछ बताना चाह रहे हैं। तो नीरज भाई, मतलब आप बोल रहे थे साहिल भाई, तो मैं तो ये मेरे दिमाग में एक पॉइंट आया, आप उसको मॉल बोल देते ना, तो बार बार मैं ये कहना चाहता हूँ, ये मॉल नहीं है, एक डेस्टिनेशन पॉइंट है। डेस्टिनेशन कह करके ही हमें समझाई गई है चीज़ें, मॉल नहीं बोल सकते।
सकते। आप ऐसी कोई चीज़ नहीं है इस मॉल में जिनका कंसेप्ट है जो यहाँ पे नहीं आने वाली। लाइक शॉपिंग के लिए, आपको गेमिंग के लिए, फूड के लिए, सेल्फी जोन, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब मैं आखिर में यही कहना चाहूँगा, आपको एक बार आइए, विजिट कीजिए। देखिए भैया, मैं आपको एक चीज़, नीरज भाई ने अपना ओपिनियन रखा, हमने रखा, मैं फाइनल क्लोजर अभी इस प्रोजेक्ट का दूं तो आप डिटेल प्रेजेंटेशन आप लोगों को देखना पड़ेगा। और 20 एकड़ के अंदर सबसे बड़ा अभी हमारे लिए कंसर्न यही है कि इतना बड़ा फुटफॉल आएगा कहाँ से, और ये जो लीजिंग करेंगे, चलिए वो पहली बार इतना बड़ा कॉन्सेप्ट बिल्डर लेकर के आ रहा है, उस पर भी हमें डाउट है, वो भी हम पूरी चेकिंग करेंगे। नीरज भाई आप बताइए कि हम कितना रेपुटेशन या उनका फाइनेंशियल चेक करके तभी आप लोगों को चीज़ें सजेस्ट करते हैं। आज जस्ट ग्राउंड सर्वे करवाया गया, अब आप देखिए कि मतलब ये सब चीज़ें हमने सामने बैठ करके समझी हैं और अभी ये काम पूरा नहीं हुआ है। नीरज भाई, ये साहिल जी ने खुद लिखी है अपने हाथों से, ये चीज़ें समझी हैं, और तभी आप लोगों को हम अभी फाइनल नहीं कर रहे हैं। इसमें आपको 3 से 5 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। हमें जो ओपिनियन हमारा लगेगा, जो नीरज भाई का ओपिनियन लगेगा, वो आपको बिल्कुल एक डिटेल्ड प्रेजेंटेशन में हम शेयर करेंगे। एज ऑफ नाउ नीरज भाई भी यही बोल रहे हैं कि ग्राउंड पे आइए, खुद चीज़ें समझिए, आपका दिल मानता है तो आप मूव ऑन करिए, नहीं मानता तो प्रेजेंटेशन का इंतजार करिए, वहाँ पर बिल्कुल क्लैरिफाई कर देंगे कि किन लोगों को यहाँ पैसा लगाना चाहिए। बिल्डर का पूरा पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड रहेगा उसके अंदर, यहाँ क्या चीज़ें बन रही हैं एक्चुअली में, उनका एक आपको झलक देखने को मिलेगा। और टारगेटेड ऑडियंस हम तो बोलेंगे चंडीगढ़, मुंबई, करनाल, पानीपत, सोनीपत, अंबाला, पलवल या हिसार या आपका कोई भी एरिया जहां पर पैसा है, चाहे वो दिल्ली है, उन सब लोग यहाँ, वो सब लोग आकर के यहाँ पैसा लगा सकते हैं, क्योंकि टारगेटेड ऑडियंस बहुत वास्ट है इसकी। क्योंकि ये मॉल नहीं, इसको जो ये लोग बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि ये डेस्टिनेशन है, कि एक बार जो आप दुबई जाते हैं चीज़ को फील करने के लिए, तो यहाँ पर भी आप लोग आकर के उस चीज़ को फील करिए। लेकिन फिर ये ना, ये मॉल देखिए, वैसे ये मॉल है ना, ये लेकिन हाई स्ट्रीट नहीं है, लेकिन मॉल के हिसाब से अगर बताएं तो ये मॉल से भी एक एडवांस चीज जिसके अंदर आप जाकर के बेसिकली फील लेना चाहेंगे। जिस चीज के लिए आप दुबई जाते हो मॉल घूमने के लिए, वो चीज आपको इंडिया में भी आपको गुड़गांव में मिल जाएगी, अगर ये तैयार कर देंगे तो। और वो तैयार का पता लगेगा इनके फाइनेंशियल बैकग्राउंड से। एज ऑफ नाउ तैयार करना क्या होता है ना, तैयार करने के लिए तो आप किसी ना किसी जो पार्टनर होते हैं, कंस्ट्रक्शन पार्टनर, वो बनाते हैं अच्छे ए ग्रेड जो है कंस्ट्रक्शन पार्टनर, जिसमें से आपका JLL लीजिंग वाले हैं, आपके बिनोय है कंस्ट्रक्शन के लिए, आपका आर्किटेक्चर जो हाफिज है, बिनोय है। तो ये सारी चीजें हैं ऑलरेडी इनके पास। फंडिंग की बात करें, काफी सारे इनके ऑलरेडी फरीदाबाद में 2 स्कूल हैं, पलवल में स्कूल है, उसके अलावा इनका MVN का कॉलेज भी है, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट भी है, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो भैया ये सब बातों के अलावा हम एक बार हमारा जो CA फाइनेंशियली चेक करके हमें ऑडिट रिपोर्ट देता है, उनसे भी हम चीज़ें पूरे लेकर के आएंगे, समझ करके आएंगे, और आप लोगों को इस प्रेजेंटेशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाता है 40 लाख से, सिर्फ फूड कोर्ट ये लोकेशन दे रही है। ट्रैफिक आप देख रहे हैं, साइट विजिट्स लोग बहुत आ रहे हैं, बता भी रहे हैं कि बुकिंग्स भी हो रही हैं, ये सामने भी ट्रैफिक देख सकते हैं आप, आपके सामने ही बुकिंग्स हो रही हैं। जब साहिल भाई आप ये देखो, जब हम आए थे और तब से अब तक जो है ना 10 चेक के अराउंड आ चुके हैं, तो ये मोमेंटम है। अब कौन से लोग आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, उसके लिए प्रेजेंटेशन से पहले कंसल्टेशन चाहिए तो आप लोग हमें कॉल कर लीजिए। बैंग ऑन टू द्वारका एक्सप्रेसवे, जहां पर खत्म होता है द्वारका एक्सप्रेसवे एयरपोर्ट से, मतलब एक तरफ आपका ओमेक्स मॉल बैठा हुआ है और एक तरफ बैठा हुआ है आपका MVN मॉल। तो ये लोकेशन है भैया, और इस लोकेशन पर गुड़गांव कवर करती है, क्लोवर लीफ कवर करती है, आपका गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन, SPR, वाटिका चौक, सोना, सारा ये मतलब एम्बियंस में जैसे जाते हैं यार, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी लोग आएंगे बेसिकली। लेकिन एम्बियंस में और इसमें फर्क ये रहेगा कि यहाँ ब्रांड क्वालिटी ये बता रहे हैं कि जो एम्बियंस में भी नहीं है वो ब्रांड्स आपको यहाँ मिलेंगी। अगर मैं वही बात कर रहा हूँ, आप इसको एम्बियंस से नहीं, जो इसका जो ब्रांड की बात कर रहे हो, प्रोमिनाड में जो वसंत कुंज में जो लोग, प्रोमिनाड DLF प्रोमिनाड वसंत कुंज के अंदर, तो उसके साथ आप कंपेयर कर सकते हैं इसको इन टर्म्स ऑफ ब्रांड। लेकिन प्रोजेक्ट वाइज तो उससे भी कंपैरिजन नहीं है इसका। इसके लिए आपको दुबई वाला मॉल देखना होगा। अगर आप दुबई गए हैं तो आप समझ, तो दुबई मॉल का आपको एक्सपीरियंस शेयर करना होगा। हम तो गए नहीं है, और वो एक्सपीरियंस हम आपको जरूर शेयर करेंगे, हमारे किसी या तो इन्वेस्टर से बात करके या हम हमारे किसी नेटवर्क वाले बंदे से बात करके, वो हम उसके बारे में डिटेल लेंगे दुबई मॉल की, और तभी आप लोगों के सामने एक प्रेजेंटेशन लेकर के आएंगे। इस प्रोजेक्ट में सिर्फ फूड कोर्ट मिल रहे हैं, 25,000 स्क्वायर फीट सिर्फ ये बेच रहे हैं, 4th फ्लोर पे बेच रहे हैं। लोअर ग्राउंड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 4th फ्लोर आपका कॉमर्शियल रहेगा। उसके बाद आपका एक पब्लिक यूटिलिटी एरिया रहेगा पूरे फ्लोर पे। 6th फ्लोर पे आपका एक क्लब हाउस रहेगा। 7th फ्लोर से आपका रेजिडेंशियल स्टार्ट होगा। 240 टोटल अपार्टमेंट आएंगे। 5,000 स्क्वायर फीट के आसपास 14 करोड़ से एंट्री स्टार्ट होगा। तो बहुत प्रीमियम ये चीज़ आने वाली है। और भैया फूड कोर्ट तो ऐलान के अंदर मारा मारी। तो फैमिली अब हम लोग चल पड़े हैं आपका M3M का जो 1090 का पेमेंट प्लान आया हुआ है उसकी सच्चाई को जानने के लिए, और उसी के साथ में हो सकता है कि शोभा का भी 106 का भी हम आज प्रेजेंटेशन ले लें। बट MVN मॉल ऑलरेडी हम आप लोगों को ग्राउंड सर्वे दिखा चुके हैं, और देखिए सबकी अपनी अपनी समझ होती है। बट इस तरीके के बड़े प्रोजेक्ट्स में जो सबसे ज़्यादा चीज़ मैटर करती है वो मैटर करता है बिल्डर की आपका क्या पास ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। तो बिल्डर का परफॉर्मेंस बहुत मैटर करता है ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट के लिए। तो उसी का एक डिटेल्ड स्वोट एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं कि क्या ये बिल्डर जो सपने दिखा रहा है, देखिए इनिशियली तो सपने ही होते हैं, और क्या वो सपने सच हो पाएंगे हकीकत में। हमें
बेचने से मतलब नहीं है, हमें मतलब है सिर्फ और सिर्फ अपने ऑथेंटिक रिव्यूज आपके सामने रखने के लिए। चीज़ें बहुत अच्छी लग सकती हैं। देखिए सेल्स फोर्स में और हम जैसे लोगों में फ़र्क क्या होता है। अभी सेल्स फोर्स आपके सामने जो विजन बिल्डर उनको दिखाएगा उसी से अलाइन करके और उसी विजन के साथ वो लोग मोन करेंगे सेल्स के लिए। बट हम जैसे लोग, हमारे जैसे लोग आपको तह तक लेकर के जाएंगे कि काश अगर 1% हम आपके स्थान पर खड़े होते और हम वहाँ पैसा लगा रहे होते। तो बीइंग एन एक्सपर्ट जब हम इस मार्केट के अंदर प्रोफेशनली काम कर रहे हैं तो देखिए बाइक वाला कैसे जा रहे हैं भैया। तो ये गलतियाँ आप लोग ना दोहराएं। आप लोगों से भी अगर कुछ व्यूवर्स हैं इस चीज़ को समझते होंगे आप लोग। देखिए एक्सप्रेसवे सरकार ने बनाया है सुविधा से चलने के लिए, परेशान करने के लिए नहीं। तो हम अपना बेसिकली सच्चाई के साथ रिव्यू रखेंगे। आप लोगों को चीज़ें लगे कि हाँ हम अलाइन करते हैं बिल्डर के कॉन्सेप्ट के साथ, विजन के साथ, तो आप लोगों को पैसा लगाना चाहिए। क्योंकि इनिशियली तो विजन ही होता है, सपने ही होते हैं। सपनों को पूरा करने के लिए एक संगठित टीम और एक अच्छा बिल्डर, एक एक्सपीरियंस के साथ चाहिए होता है। तो बिल्डर पर वर्क करना बहुत जरूरी है अभी। और सेल्स फोर्स से थोड़ा सा बच करके रहिए, यूआईज के फॉर्मेट से बच करके रहिए। चीज़ को समझिए, आइए ग्राउंड पे जाइए, साइट विजिट करिए, बिल्डर के विजन से जो है आप लोग अलाइन करके देखिए खुद को, और क्या आपको फीलिंग आती है वहाँ खड़े होकर के उस चीज़ को बेचने के लिए या खरीदने के लिए। M3M के 1090 पेमेंट प्लान का भी आज देखते हैं, समझते हैं। और किसी को लेना है इस रेट के अंदर तो भैया वो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और वो चीज़ें भी हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे M3M की साइट पर। चल रहे हैं अभी द्वारका एक्सप्रेसवे पर वापस टोल की तरफ, जो कि द्वारका यानी कि दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर पर एक टोल लगा हुआ है द्वारका एक्सप्रेसवे पर। तो वहाँ पर मिलेंगे। सामने आपका एसोटेक ब्लिथ है, उसके आगे फिर आपका ऑकस मेडले आ जाएगा, उसके आगे फिर आपका एलान द मार्क द प्रेसिडेंशियल है, कॉन्सियंट है, उसी से आगे फिर आपका जो है ये M3M की साइट आने वाली है। तो नीरज भाई भी आगे चल रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं मार्केट में, बहुत मेहनती हैं, बहुत सच्चे दिल के हैं। आप एनी टाइम इनसे कंसल्टेशन ले सकते हैं और लगता है कि सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है तो आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर सुबह 10 बजे से लेकर के और 7 बजे तक ऑपरेशन रहता है। और हर एक टाइप के इन्वेस्टर्स के साथ, क्लाइंट्स के साथ हम जरूर समय देते हैं इस पर कंपेटेबिलिटी और अवेलेबिलिटी। हाँ, एक गुजारिश जरूर है आप लोगों से कि प्लीज़ भैया थोड़ा सा टाइम अलाइन करके आप लोग हमें कॉल करिए, क्योंकि ऑलरेडी मीटिंग्स के शेड्यूल होते हैं। तो इसी एक्सप्रेसवे पर सामने ओकस मेडले और इसे का मतलब ये समझिए कि ये एक मछली है और जो पीछे आ रहा है एम्बियर वो मगरमच्छ है गहरे समुद्र के अंदर। तो मगरमच्छ बहुत बड़ा है, लेकिन पनप गया तो सब चीज़ों को खा जाएगा। नहीं पनपा तो वहाँ पर वो अपना दम भी तोड़ सकता है। और जब दम टूटता है मगरमच्छ का तो इसका मतलब यानी कि वहाँ पर बहुत सूखा है, पानी, ज़मीन सब अच्छा कुछ नहीं है वहाँ। तो इसी हिसाब से देखते हैं, प्रेजेंटेशन पर देखेंगे।